नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट फॉर सिरोसिस डिपेंड्स ऑन द कॉज एंड एक्सटेंट ऑफ योर लीवर डैमेज. The goals of treatment are to slow the progression of scar tissue in the liver and to prevent or treat symptoms and complications of cirrhosis. You may need to be hospitalized if you have a severe liver damage. तो जो ट्रीटमेंट है सिरोसिस का, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते हम कि लीवर को बिल्कुल जैसे वो पहला नेचुरली था वैसा बना देंगे. बस इसका जो ख़राब होने की प्रोग्रेस है, इसकी जिस स्पीड से ये ख़राब हो रहा है, डे बाय डे डैमेज हो रहा है, उसकी मतलब वो डैमेज जो हो रहा है उसको बचाना है और उसके जो सिम्टम्स हैं उसको ट्रीट करना है. और मतलब उसका जो कॉज है, किस कॉज से वो सिरोसिस ऑफ लीवर हुआ, लीवर डैमेज हुआ, ये ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा. तो अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब है तो उसको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिट होकर उसको ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट कराना पड़ेगा. First, treatment for the underlying cause of cirrhosis. In early cirrhosis, it may be possible to minimize the damage to the liver by treating the underlying cause. This options include treatment for alcohol dependency. मतलब पहले जो लीवर का ट्रीटमेंट है वो उसके कॉज के अकॉर्डिंग किया जाएगा कि लीवर डैमेज, लीवर सिरोसिस होने का कॉज क्या है. फर्स्ट है ट्रीटमेंट फॉर अल्कोहल डिपेंडेंसी. मतलब जो लोगों को, जिस पेशेंट को अल्कोहल की वजह से उसका लीवर ख़राब हुआ, तो अल्कोहल डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग ही उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा. People with cirrhosis caused by excessive alcohol use should try to stop drinking. If stopping alcohol use is difficult, your healthcare providers may recommend a treatment program for alcohol addiction. If you have a cirrhosis, it is very important to stop drinking since any amount of alcohol is toxic टू द लीवर. तो जिन लोगों को लीवर डैमेज हो रहा है उसका कारण अल्कोहल है, तो उनको रिकमेंड किया जाता है कि आप अल्कोहल को बंद कर दो. अगर वो नहीं भी बंद कर रहे तो उनको जो स्पेशल अल्कोहल एडिक्शन वाले सेंटर होते हैं जहाँ पे डॉक्टर है उनको ट्रीट करते हैं कि कैसे उन्होंने अल्कोहल को छोड़ना है, उसके नशे को, उसकी एडिक्शन को उन्होंने छोड़ना है, तो वहाँ पे उनको भेजा जाता है. तो सेकंड है वेट लॉस. पीपल विद सिरोसिस कॉज्ड बाय नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज में बिकम हेल्दियर इफ दे लूज वेट एंड कंट्रोल देयर फूड, कंट्रोल देयर ब्लड शुगर लेवल. तो अगर जो मतलब लीवर सिरोसिस हो, लीवर ख़राब हो रहा है, वो फैट की वजह से, मतलब जो लीवर है वो फैटी हो रहा है, मतलब वो फैट की वजह से है, तो उनको बोला जाता है कि आप अपना वेट है उसको लॉस करो और जो उनकी ब्लड शुगर है उसके लेवल को भी आप मेंटेन रखो. क्योंकि अगर ब्लड शुगर हाई रह रही है पेशेंट की तो उससे क्या है, जो फैट है वो ग्लूकोज का लेवल भी मतलब बढ़ जाएगा ब्लड में और फैट भी डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी बॉडी में. नेक्स्ट थर्ड है मेडिसिन टू कंट्रोल हेपेटाइटिस. मेडिसिन में लिमिट फर्दर डैमेज टू लीवर सेल्स कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी और सी थ्रू द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर दिस वायरसेस. अगर कोई पेशेंट है उसको हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस हुआ है, बी की या सी की इन्फेक्शन, तो उसके जो हेपेटाइटिस की इन्फेक्शन है उसको अच्छे से ट्रीट किया जाता है और साथ साथ में लीवर को भी मतलब पूरा बचाया जाता है, उसकी प्रोटेक्शन की जाती है कि वो आगे और डैमेज ना हो, ना जो वो लीवर सिरोसिस में ऐसी कंडीशन में वो कन्वर्ट ना हो. तो नेक्स्ट है फोर्थ मेडिसिन टू कंट्रोल अदर कॉजेज एंड सिम्टम्स ऑफ सिरोसिस. मेडिसिन में स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ लीवर सिरोसिस. फॉर एग्जांपल, फॉर पीपल विद प्राइमरी बाइलरी cholangitis that is diagnosed early, medicines may significantly delay progression to cirrhosis. तो जैसे कि अगर कोई पेशेंट उसको कॉलंजाइटिस है, मतलब वो अभी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस कंडीशन पे नहीं आया, तो उसको टाइम पे ही कॉलंजाइटिस का मतलब है हमने पहले डिस्कस किया था, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ अ बाइल डक्ट, जो बाइल को मतलब लीवर से लेके गॉल ब्लैडर तक स्टोर करती हैं, जो एक ट्यूब्स की तरह होती है, इनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, मतलब कॉलंजाइटिस बोलते हैं उसे. तो अगर वो माइनर स्टेज पे है, इतनी ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं हुई है, मतलब इतनी ज़्यादा वो डैमेज नहीं हो, तो उनको अर्ली ट्रीट किया जाता है ताकि वो पूरे लीवर को ख़राब ना कर दे. फिर आगे ट्रीटमेंट फॉर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिरोसिस. मतलब अगर जो कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट की बॉडी में आ रही हैं
उन कॉम्प्लिकेशंस का ट्रीटमेंट किया जाता है। फर्स्ट, ए बिल्ड अप ऑफ फ्लूइड इन योर बॉडी। A low sodium diet and medicines to prevent fluid build up in the body may help control ascites and swelling। जो हमने पहले कॉम्प्लिकेशन में साइन सिम्टम्स में बात की थी कि बॉडी में बहुत सारा फ्लूइड है वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, एडिमा हो जाता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में स्वेलिंग आ जाती है और ascites पेट में पानी भर जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और उसमें जो है कि लो सोडियम डाइट है वो पेशेंट को बोला जाता है वो ले। तो मोर सिवियर फ्लूइड बिल्डअप में रिक्वायर प्रोसीजर टू ड्रेन द फ्लूइड और सर्जरी टू रिलीव द प्रेशर। लो सोडियम डाइट इसीलिए बोली जाती है पेशेंट को क्योंकि जो सोडियम है जो एक ऐसा मिनरल है जो कि वाटर को अट्रैक्ट करता है। तो सोडियम में वो पानी को मतलब इकट्ठा कर लेता है, जमा करके रखता है, ऐड करके रखता है बॉडी में, मतलब जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो लो सोडियम डाइट होगी तो वाटर है वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा। और उसके साथ साथ जैसे कि जो पेट में से पानी बाहर निकाला जाता है तो अब्डोमिनल पैरासेंटेसिस प्रोसीजर किया जाता है, जिसमें क्या है एक नीडल के थ्रू मतलब पेट के पेरिटोनियल कैविटी में एक नीडल डाली जाती है। तो सारी मतलब पाइप अटैच होती है और उसके साथ कंटेनर होता है, सारा फ्लूइड है उसको उस कंटेनर में मतलब कलेक्ट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है पेट में से। तो सेकंड है पोर्टल हाइपरटेंशन। तो ये तो सारा मतलब मेन रीज़न है पोर्टल हाइपरटेंशन है वो हो जाती है जब लीवर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो सारा जो चक्कर है वो पोर्टल हाइपरटेंशन का ही हमने पहले भी डिस्कस किया था। सर्टेन ब्लड प्रेशर मेडिसिन्स में कंट्रोल इंक्रीज्ड प्रेशर इन द वेन्स दैट सप्लाई द लीवर called portal hypertension and prevent severe bleeding. Your providers will regularly perform an upper endoscopy to look for a enlargement vein in the esophagus or stomach that may bleed. These veins are known as varices। मतलब जो जिन वेन्स में प्रेशर है बहुत इंक्रीज़ हो रहा है उस प्रेशर को कम करने के लिए मेडिसिन स्टार्ट की जाती हैं। और उसके साथ साथ जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आती है ब्लीडिंग को प्रिवेंट किया जाता है कि जैसे कि मतलब एक पॉइंट था अगर आपको याद होगा कि प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि जो स्मॉलर वेन्स होती हैं वो फट जाती हैं, ब्लीड हो जाती हैं। तो उस ब्लीडिंग को प्रिवेंट किया जाता है ताकि जो प्रेशर है वेन्स में से कम हो जाए। और टाइम टू टाइम एंडोस्कोपी की जाती है। और वो क्यों की जाती है कि जो इसोफेगस स्टमक की वेन है उस सारी वेन्स को लुक आउट किया जाए, चेक किया जाए कि मतलब वो थोड़ा सा उनका साइज़ है इनलार्जमेंट कम हुई या नहीं हुई। If you develop a varices, you likely will need medicines to lower the risk of bleeding. If you have a sign that varices are bleeding or are likely to bleed, you may need a procedure known as band ligation. Band ligation can stop the bleeding or reduce the risk of further bleeding. In severe cases, you may need a small tube or transjugular intrahepatic पोटोसिस्टमिक शंट प्लेस्ड इन योर वेन टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर इन योर लीवर। अगर मतलब डॉक्टर है उसको लग रहा है कि जो वायरसेस है जो मतलब वेन्स हैं उनमें ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब वो ठीक नहीं हो पा रहा मेडिसिन से, मतलब ब्लीडिंग के रिस्क हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मतलब जहाँ फिर जो वेन है वो उसका प्रेशर कम नहीं हो रहा, वो फ्यूचर में ब्लीड हो सकती हैं। तो उसके लिए एक प्रोसीजर किया जाता है जिसको बैंड लाइगेशन बोलते हैं। आप इमेज के थ्रू देख सकते हो कि जैसे कि जो इसोफेगस है वहाँ पे जो वेरिसेस बनी है, जो वेन्स फट सकती हैं, उनमें प्रेशर बहुत हाई है, तो उनको मतलब ऐसे बैंड बांध देते हैं उनके ऊपर ताकि वो फटे ना, मतलब जिन वेन्स के रिस्क होते हैं फटने की, मतलब ऐसे उन पे बैंड हैं वो बांध दिए जाते हैं। इन शॉर्ट हम बात करेंगे मतलब लाइगेशन का मतलब होता है कि किसी भी ब्लड वेसल को टाई अप कर देना, मतलब इसमें भी वेन्स जो होती हैं उनको टाई अप कर देते हैं। नेक्स्ट आ गया इन्फेक्शंस। जो हमने कॉम्प्लिकेशंस पढ़ी थी मतलब उनमें जो जो पॉइंट थे उनके अकॉर्डिंग ही इनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। यू मे रिसीव एंटीबायोटिक्स टू और अदर ट्रीटमेंट फॉर इन्फेक्शंस। योर प्रोवाइडर्स आल्सो इज लाइकली टू रिकमेंड वैक्सीनेशंस फॉर इन्फ्लुएंजा, निमोनिया एंड हेपेटाइटिस। मतलब इन्फेक्शन को दूर करने के लिए क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स। पेशेंट को एंटीबायोटिक्स स्टार्ट किए जाते हैं और उसको और इन्फेक्शन ना हो क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कम होगी, उसको और भी इन्फेक्शन हो सकती है। जैसे उनको रिकमेंड किया जाता है आप वैक्सीनेशंस लगवाओ, जैसे कि हेपेटाइटिस की, निमोनिया की, जहाँ इन्फ्लुएंजा वायरस की।
फिर आगे इंक्रीज्ड लीवर कैंसर रिस्क। Your provider will likely recommend a regular blood test and ultrasound exam to look for a sign of liver cancer। तो मतलब जैसे हमने कॉम्प्लिकेशन में पढ़ा था कि लीवर में फिब्रोसिस हो गया, नड्यूल्स बन गए, तो उससे क्या है कि मास सा इकट्ठा हो जाता है और लीवर में भी कन्वर्ट हो जाता है बहुत सारे केसेस में। तो पेशेंट को एजुकेट किया जाता है, उसके फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट किया जाता है, आप प्रॉपर टेस्ट करवाओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, ब्लड टेस्ट करवाओ कि ਤਾਂ जो कोई भी मतलब कैंसर का चांस ना बने। अगर कुछ भी मतलब एबनॉर्मल दिखा तो उसको टाइम पे ट्रीट कर दिया जाए। तो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है हेपेटिक इंसेफलोपैथी। यू मे बी प्रिस्क्राइब मेडिसिन टू हेल्प रिड्यूस द बिल्डअप ऑफ टॉक्सिन्स इन योर ब्लड कॉस्ड बाय अ पुअर लीवर फंक्शंस। तो मतलब डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ही हर एक डॉक्टर का अलग ट्रीटमेंट का मेथड होता है। कई बार पेशेंट को मेडिसिन ऐसी दी जाती हैं या फिर डाइट ऐसी दी जाती है जिससे क्या है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दी जाती हैं फॉर एग्जांपल, पेशेंट को ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिससे टॉक्सिसिटी कम हो जाए। और उसके साथ साथ कई पेशेंट्स का हीमोडायलिसिस भी किया जाता है जिससे क्या है जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट है लीवर ट्रांसप्लांट। तो अगर बिल्कुल ही एंड है लीवर का तो लीवर ट्रांसप्लांट अफेक्टिव रहता है कई पेशेंट्स में जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं इन एडवांस्ड केसेस ऑफ सिरोसिस। क्योंकि जो सिरोसिस ऑफ लीवर अगर एक बार हो गया तो मतलब इसके सिर्फ साइन एंड सिम्टम, इसकी कॉम्प्लिकेशंस या फर्दर डैमेज ना हो पाए उसको ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। पर अगर हम सोचें कि लीवर बिल्कुल फ्रेश पहले जैसा हो जाए, वैसा नहीं होता। इन एडवांस्ड केसेस ऑफ सिरोसिस व्हेन द लीवर स्टॉप्स वर्किंग प्रॉपरली अ लीवर ट्रांसप्लांट मे बी द ओनली ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो लास्ट में क्या ऑप्शन बचती है? लीवर ट्रांसप्लांट। अ लीवर ट्रांसप्लांट इज अ प्रोसीजर टू रिप्लेस योर लीवर विद द हेल्दी लीवर फ्रॉम अ डिक्रीज्ड डोनर और विद पार्ट ऑफ अ लीवर फ्रॉम अ लिविंग डोनर। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा या फिर नहीं पता होगा कि जो हेल्दी लीवर होते हैं उसका छोटा सा पार्ट है वो लिया जाता है जिसमें ट्रांसप्लांट करना होता है। तो अपने आप जो लीवर है वो मतलब अपने आप बन जाता है, उसकी रीजनरेशन हो जाती है। सिर्फ छोटा सा पार्ट ही लेना होता है पेशेंट मतलब हेल्दी लीवर से ट्रांसप्लांट के केस में। सिरोसिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर अ liver transplant. Candidates for liver transplant have extensive testing to determine whether they are healthy enough to have a good outcome following surgery. तो अगर लीवर ट्रांसप्लांट करना है तो इसके बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं। हेल्दी जिसने लीवर डोनेट करना है उसका लीवर हेल्दी होना चाहिए, जिसने रिसीव करना है उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं। और मतलब जिसने लीवर डोनेट और जिसने मतलब रिसीव करना है लीवर दोनों के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, टाइम टू टाइम चेकअप होता है। और सबसे ज़्यादा जब ये सर्जरी होती है तो एसेप्टिक टेक्निक्स मतलब बिल्कुल इन्फेक्शन फ्री एरिया होना चाहिए। नहीं तो लीवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी जी बहुत ही प्रिकॉशनली की जाती है, मतलब पूरा एसेप्टिक टेक्निक्स फॉलो करनी होती हैं। अगर मतलब बिल्कुल प्रिकॉशनली ये प्रोसीजर ना हो, डोनर और रिसीव करने वाले दोनों की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्रिवेंशंस, मतलब हम क्या क्या प्रिकॉशंस हैं वो पहले से ही फॉलो करें कि हमारा लीवर है वो कभी डैमेज ही ना हो, मतलब उसमें कोई इन्फेक्शन ही ना आए या फिर वो लीवर सिरोसिस की स्टेज पे ना पहुंचे। फर्स्ट है डू नॉट ड्रिंक एल्कोहल इफ़ यू हैव अ सिरोसिस। तो मतलब सभी को पता ही है कि अल्कोहल तो मेन कॉज है लीवर ख़राब होने का। तो जो अल्कोहल है वो हमें मतलब ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, अल्कोहल की कंजप्शन नहीं करनी चाहिए। ईट अ हेल्दी डाइट, चूज़ अ डाइट दैट्स फुल ऑफ फ्रूट्स and vegetables, select whole grain and a lean source of protein, cut down on the amount of fatty and fried foods you eat। मतलब हमें अपने जो ज़्यादा यंक फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, उनको इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके। तो ज़्यादातर जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स ही वही खाने चाहिए। मतलब ओवरऑल हमें हेल्दी डाइट लेनी है, मतलब ज़्यादातर जो प्रोटीन के सोर्स है वो लेने चाहिए। मेंटेन अ हेल्दी वेट, मतलब वेट अकेला सिरोसिस ऑफ लीवर के लिए नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए रिस्पॉन्सिबल है जो वेट गेन है, जो मतलब मोटापा है, ओबेसिटी है। इससे मतलब ग्लूकोज का लेवल जैसे जिसको बोलते डायबिटीज़ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। टू मच बॉडी फैट कैन डैमेज योर लीवर, टॉक टू योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अबाउट अ वेट लॉस प्लान इफ़ यू आर ओबीज और ओवरवेट। तो अगर आप पहले से ही बहुत ज़्यादा मतलब ओवरवेट हो तो हमें डे बाय डे अपने वेट को लॉस करना चाहिए, क्योंकि लीवर के बिना जैसे कि पीसीओडी का भी कारण है मोटापा।
Next, I reduce your risk of hepatitis. Sharing needles and having unprotected sex can increase your risk of hepatitis B and C. Ask your provider about hepatitis vaccinations. तो फर्स्टली क्या है, कोई भी पर्सन उसको हेपेटाइटिस से वैक्सीनेशंस हैं वो लगवानी चाहिए, और मतलब हमें जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स है वो नहीं करना चाहिए, और शेयरिंग नीडल्स हैं जो कि ड्रग एडिक्टेड होते हैं, जो ज़्यादातर नीडल हैं उनको शेयर करते, या फिर हॉस्पिटल में भी कई बार बाय मिस्टेक, या फिर कई लोकल हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जहाँ पे एक पेशेंट होता है, उसकी ही सेम नीडल को दूसरे पेशेंट को मतलब लगाया जाता है उसी से इंजेक्शन, तो क्या पता वो पेशेंट है वो हेपेटाइटिस का हो। तो ऐसे बी एंड सी हैं वो ब्लड के कॉन्टैक्ट से या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से एक से दूसरे पेशेंट तक, पर्सन तक ये फैलते हैं। जो हेपेटाइटिस बी एंड सी हैं जो ब्लड के कांटेक्ट से फैलते हैं और सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलते हैं, तो हमें बी अवेयर रहना चाहिए, हमें एजुकेशन होनी चाहिए कि हमने हॉस्पिटल में अगर हम जॉब कर रहे हैं कि मतलब नीडल्स हैं उसको शेयर ना हो, एक पर्सन की दूसरे पेशेंट पे यूज़ ना हो, जहाँ फिर कोई ड्रग एडिक्टेड है वो उस चीज़ को अवॉइड करे। तो एक पॉइंट और है, अगर कोई पेशेंट हेपेटाइटिस से सफ़र हो गया तो उसको मतलब लोकल डॉक्टर से, कई पेशेंट्स हैं वो अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं कि ज़्यादा हमें पैसे नहीं मतलब वेस्ट करने, ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल के मतलब डॉक्टर के पास जाएंगे तो मतलब हमारी जो वेस्टेज ऑफ मनी है वो ज़्यादा होगी। मतलब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर ऐसे पेशेंट करते हैं। तो हमें लोकल हॉस्पिटल से नहीं ट्रीटमेंट लेना है ना, हमने अच्छे हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेना है, अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है, ताकि वो आपके लीवर को भी प्रोटेक्ट कर सके, आगे लीवर को फर्दर डैमेज होने से प्रोटेक्ट कर सके, जिसका कारण हेपेटाइटिस है वो ना बने। तो नेक्स्ट है कुछ लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज़ जो कि लीवर को हेल्दी रखने में मतलब हमारी हेल्प करती हैं। फर्स्ट है डू नॉट ड्रिंक एल्कोहल, ये तो पॉइंट बार बार आ रहा है कि एल्कोहल नहीं पीनी। फिर आ गया ईट अ लो सोडियम डाइट, तो लो सोडियम डाइट हमने लेनी है, कम नमक वाली चीज़ें खानी है। एक्सेसिव सॉल्ट कैन कॉज योर बॉडी टू रिटेन अ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड को इकट्ठा करके रखता है अगर ज़्यादा सॉल्ट हो, ज़्यादा सोडियम हो बॉडी में। तो वॉशिंग स्वेलिंग इन योर एब्डोमेन एंड लेग्स, जो ऑलरेडी पहले हमने डिस्कस करा है कि एडिमा एंड साइटस हो सकता है। यूज़ हर्ब्स फॉर सीजनिंग योर फूड रेदर देन अ सॉल्ट। चूज़ प्रिपेयर्ड फूड दैट आर लो इन सॉल्ट, मतलब सेम वही बात कि हमें लो सॉल्ट डाइट खानी है। मतलब कि अडीमा जहाँ फिर लीवर सिरोसिस के बिना मतलब हाइपरटेंशन भी कॉज करती है हाई सोडियम डाइट। तो लो सोडियम डाइट है वो हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखेगी। अगर कोई पेशेंट वो हाइपरटेंशन का पेशेंट है, मतलब उसका बीपी है वो बढ़ता है। नेक्स्ट आके ईट अ हेल्दी डाइट, हमें हेल्दी डाइट खानी चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, और जो फ्राई फूड है उसको अवॉइड करना चाहिए। पीपल विद सिरोसिस कैन एक्सपीरियंस माल न्यूट्रिशन, combat this with a healthy diet that includes a variety of fruits and vegetables. Choose a lean protein such as legumes, poultry or fish. Do not eat a raw seafood. लीन प्रोटीन का मतलब होता है जिसमें फैट एंड कैलोरीज कम होती हैं, मतलब वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज नहीं होने देती और वो प्रोटीन हेल्दी होती है। तो नेक्स्ट है प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शन, रोसिस मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर यूर टू फाइट ऑफ इन्फेक्शंस। प्रोटेक्ट योर सेल्फ बाय अवॉइडिंग पीपल हु आर सिक एंड वॉशिंग योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। गेट वैक्सीनेटेड फॉर हेपेटाइटिस ए, बी, इन्फ्लुएंजा एंड निमोनिया, मतलब मस्ट है हमें वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए हेपेटाइटिस ए, बी, इन्फ्लुएंजा एंड निमोनिया की। ज़्यादातर जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं डॉक्टर, नर्सेस होते या कोई और हेल्थ वर्कर्स होते हैं मेडिकल के रिलेटेड, उनको मतलब हॉस्पिटल में वो जॉब कर रहे हैं तो वो डॉक्टर से ईजिली कंसल्ट कर सकते हैं, तो वैक्सीनेशंस लगवा सकते हैं। और मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स जो सराउंडिंग में अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी एजुकेट हम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो सिरोसिस ऑफ लीवर के पेशेंट या फिर उनका थोड़ा सा भी लीवर है वो ख़राब है, उसमें इन्फेक्शन है, तो उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जैसे कि हैंड वॉश करने, प्रॉपर मास्क वगैरह यूज़ करना, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी है वो पहले से ही कम होती है, तो वो इन्फेक्शंस को ईजिली कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़ ओवर द काउंटर मेडिसिन केयरफुली, सिरोसिस मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर योर लीवर टू प्रोसेस मेडिसिन। फॉर दिस रीजन आस्क योर प्रोवाइडर्स बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन इंक्लूडिंग नॉन प्रिस्क्रिप्शन वंस। डू नॉट टेक एस्पिरिन, ब्रूफन, एडविल, मॉर्टिन, IV others. If you have a liver damage, your providers may recommend that you not take acetaminophen, Tylenol,
अदर्स और टेक इट इन अ लो डोज फॉर अ पेन रिलीफ। मतलब ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, मतलब डॉक्टर्स हैं उनको पता होता है कि हमने कोई भी मेडिसिन है वो पेशेंट को नहीं देनी। ज़्यादातर जो पैरासीटामोल है वो बहुत ज़्यादा मतलब डेंजर होती है, लीवर की प्रॉब्लम है जिनको लीवर की मतलब इन्फेक्शन होती है या लीवर फेलियर में होते हैं, जैसे कि एस्प्रिन ब्रूफन वगैरह नहीं लेनी। तो मतलब हमने वैसे भी ओवर द काउंटर मेडिसिन्स का मतलब आ गया कि हमने कभी भी मतलब बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स हैं कोई भी उसको ऐसे ही डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेना चाहिए। ज़्यादातर पेपर है वो ऐसे ही करते हैं, अपने आप मेडिसिन्स ले लेते हैं। तो उससे क्या है, हमें पता नहीं होता कि जो मतलब मेडिसिन है वो कैसे रिएक्ट करेगी बॉडी में, हमें इस कंडीशन में लेनी चाहिए थी भी या नहीं। तो फॉर एग्जांपल जैसे पैरासीटामोल है वो मतलब लीवर की प्रॉब्लम में, लीवर जिनका ख़राब है उनके लिए अच्छी नहीं तो है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कई बार किसी मेडिकल के रिलेटेड जो पर्सन होता है उसे भी नहीं पता होता कि जो पैरासीटामोल है वो लीवर प्रॉब्लम में नहीं देते, वो और ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है लीवर में। तो ऐसे हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो लीवर सिरोसिस का पेशेंट है या फिर वो लीवर सिरोसिस का पेशेंट नहीं है। तो इन एंड थैंक यू। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। दोबारा से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।